रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज वेडनेसडे 4 अगस्त 2021। हम बुधवार 4 अगस्त 2021 आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन सीखने को मिला है, मार्क 1 चैप्टर 14 वर्स, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है द किंगडम इन यू। द किंगडम इन यू। इस वचन के आधार से आज का विषय द किंगडम इन यू, आपके अंदर राज्य। द किंगडम इन यू, आपके अंदर राज्य। हम वचन के आधार से देखेंगे मार्क 1 चैप्टर 14 वर्स। Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God। और एक बार पढ़ेंगे Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। Jesus came preaching the gospel of the kingdom of God। प्रभु यीशु मसीह आया प्रचार करता हुआ सुसमाचार का, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। He said the time was fulfilled and that the kingdom of God was near। Mark 1 chapter 15 verse। उसने ऐसा कहा कि समय अब पूरा हो चुका है और परमेश्वर का राज्य निकट है। मरकुस के 1 अध्याय का 15 वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। 15 वचन मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 15 वचन में से ये भाग है। और यीशु ने कहा है ऐसा, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? The kingdom of God is not a place. It's the reign of God, where He rules as Lord and expresses Himself, His glory and His goodness। परमेश्वर का राज्य कोई जगह का सवाल नहीं है। वह कोई जगह कहते हुए नहीं है। वह परमेश्वर का राज्य करना है, जहाँ पर वह राज्य करता है, जिसमें जो प्रभु है वो परमेश्वर प्रभु बनता है, और जो अपने आप को प्रकट करना है वह परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। उसकी महिमा और उसके भलाइयों को वो प्रकट करता है, व्यक्त करता है। That's why Jesus cautioned that when we are told the kingdom of God is over there or it's over here, don't believe it, because the kingdom does not come by observation, it's within you। इसी वजह से जब यीशु मसीह ने ये एक प्रकार से हमारे लिए चेतावनी देकर रखी है, जब कोई कहता है ऐसा इस प्रकार से कि ध्यान रखिए, अगर कोई ऐसा कहता है कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या परमेश्वर का राज्य वहाँ है, तो उनको विश्वास मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से देखने के द्वारा नहीं आता है, वह आपके अंदर है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20-21 वचन में लिखा है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे
देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 और 21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। God's plan in this age is to set up His kingdom in the hearts of men as a spiritual kingdom. परमेश्वर की योजना इस युग में, इस समय में, दौर में इस प्रकार से है कि उसका राज्य मनुष्यों के हृदयों में स्थिर कर दिया जाए, आत्मिक राज्य के द्वारा, आत्मिक राज्य होकर। Recall when Jesus was brought before Pilate in John 18 chapter 36-37 verse. Pilate asked him some questions to which he responded, "My kingdom is not of this world." John 18:36. God's kingdom is not a physical structure, yet Jesus said it has come. Indeed it has, because it's in our hearts. स्मरण कीजिए जब यीशु मसीह पिलात के सामने लाया गया था। यूहन्ना के सुसमाचार के 18 अध्याय के 36 और 37 वचन में आप पढ़ सकते हैं। पिलात ने उसको पूछा, कुछ सवालों से उसको पूछा, लेकिन उसमें जो उसने जवाब दिया वह यही था जो यूहन्ना के 18 के 36 वचन में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 36 और 37 वचन में पिलात के सामने जब यीशु मसीह को लाया गया तो पिलात उसको सवाल पूछता है, और यह सवाल इस प्रकार से पूछता है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। इस प्रकार से यीशु मसीह ने पिलात के सवाल का जवाब दिया। जो आप देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह जवाब में कहता है 18 अध्याय के 36 वचन में, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। तो परमेश्वर का राज्य कोई शारीरिक ऐसी रचना का राज्य नहीं है जो आप दृश्य में देख सके उसे। फिर भी यीशु ने कहा वो आ चुका है, तो इसका मतलब निश्चित है कि आ ही गया है। इसका कारण यह है कि वह हमारे हृदय में है। The gospel today is that God's kingdom can be set up in the hearts of men. It has arrived. Jesus said, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. John 14:23. जो सुसमाचार आज के समय में है वह यही है कि परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के हृदयों में स्थिर किया जा रहा है, स्थिर हो रहा है, वह आ चुका है। यीशु ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय के 23 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे
यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। This was not provided in the days of Abraham, Moses, Elijah, Elisha, David, Solomon, and the patriarchs of old, but it is in our day. यह उस समय में नहीं दिया गया था जो अब्राहम का समय था, मूसा का समय था, जो एलिया, एलीशा, दाऊद, सुलेमान और जो पुरातन के जो हमारे पुरातन पीढ़ियों के जो लोग थे उनके समयों में ये नहीं दिया गया था, और वो जो दिया गया है वो अभी हमारे दिनों में दिया गया है। When Jesus came, he brought the kingdom in him. जब यीशु आया, उसने अपने साथ राज्य को लेकर आया। Now that we have received him, we have the kingdom in us, the glory, grace, and the life of God. All of divinity has been set up in your heart. अभी आपने जब उसको ग्रहण किया है तो आपके पास अभी राज्य उसका आपके अंदर रह रहा है। महिमा, अनुग्रह और परमेश्वर का जीवन आपके पास हो चुका है। उस राज्य में सारी ईश्वरीयता आपके हृदय में रचना कर दी गई है, आपके हृदय में उसे स्थापित कर दिया गया है। God is at home in you now. परमेश्वर अब घर में है, वो आपके अंदर अभी मौजूद है। You have become not just a citizen of the kingdom, but also the bearer or carrier of the kingdom of divine verities. Hallelujah. आप न केवल एक नागरिक बने हैं राज्य के, परंतु आप राज्य को लिए हुए चल रहे हैं। आप राज्य को अपने अंदर रखे हुए चल रहे हैं। जो ईश्वरीय बातों के, रहस्यों के आप लिए हुए चल रहे हैं। जो सच्चाई के बातें हैं, जो सत्यता है, उसको, ईश्वरीय सत्यता जो है, सच्चाई जो है, उसको आप अपने अंदर लिए हुए चल रहे हो। हालेलुया।